प्रेगनेंसी के 9वें महीने यानी तीसरी तिमाही में पैरों में ऐंठन होना, साथ ही में बहुत सारे आपके शरीर में आने वाले बदलाव किसकी तरफ इशारा करते हैं, यानी लड़का है या लड़की, इस बात का पता। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल, जहां हम बात करते हैं मेकअप, ब्यूटी, ट्रेंडिंग, फैशन और मॉमी टॉक की। आज के वीडियो में एक बार फिर से मैं लेके आई हूँ प्रेगनेंसी वीडियो। आज के वीडियो में हम फिर बात करने वाले हैं कि आपके गर्भ में जो बच्चा पल रहा है उसका वो एक लड़का है या फिर लड़की। अगर आपका तीसरा तिमाही चल रहा है यानी 9वां महीना चल रहा है और अब वो टाइम आ गया है कि बहुत जल्दी आपका बच्चा आपकी गोद में आने वाला है और आपको अभी भी संकेत समझ में नहीं आ रहा है, अभी भी आपको नहीं समझ में आ रहा है कि मेरे गर्भ में जो बच्चा पल रहा है वो लड़का है या लड़की, तो ये वीडियो आप पूरा देखिए, ये काफ़ी मदद करने वाला है आपको वीडियो। एक बात मैं पहले ही बता देती हूँ कि मैं या मेरा चैनल गर्भ में पल रहे बच्चे के लिंग परीक्षण को बिल्कुल बढ़ावा नहीं देते हैं। अगर आप ऐसा करवाते हैं तो आपको, आपके डॉक्टर को और हॉस्पिटल को सज़ा हो सकती है। तो आज की वीडियो में हम डिटेल में बात करने वाले हैं कुछ ऐसे सिम्टम्स की, जैसे कि आपके पैरों में ऐंठन होना, आपके सिर में दर्द होना, साथ ही ऐसे ही बहुत सारे बदलावों की, जिससे आप काफ़ी हद तक अनुमान लगा सकते हैं कि आपके घर में बेटा है या बेटी। एक बात मैं पहले ही बताती हूँ, मैं जो भी सिम्टम्स की बात करती हूँ वो प्रमाणित नहीं होता है, या मैं ये नहीं कहती हूँ कि 100% ऐसा ही होता है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि ऑपोजिट जेंडर में भी ये सिम्टम्स मिलते हैं। मैं सिर्फ उन बातों की बात कर रही हूँ जो कि हमारे समाज में फैली हुई हैं, जो हमारे पूर्वजों ने, जब हमारे पास हॉस्पिटल और अल्ट्रासाउंड जैसे सुविधाएं नहीं थी, तब भी बहुत सारे लोग शक्ल को देख के, चेहरे को देख के, आपके उठने बैठने के तरीके को देख के बता देते थे कि घर में बेटा है या बेटी। तो मैं उन्हीं तरीकों की बात कर रही हूँ। तो फिर अब फटाफट वीडियो शुरू करते हैं। तो आज मैं बात करने वाली हूँ 3 खास लक्षण की, 3 खास बदलाव की, जो कि आपको 9वें महीना लगते लगते ये बदलाव अपने शरीर में दिखना शुरू हो जाएगा और इन बदलावों से आप पता कर पाएंगे कि आपके घर में बेटा है या फिर बेटी। सबसे पहले सिम्टम की अगर मैं बात करूँ तो वो है, अगर 8वां या 9वां महीना लगते लगते आपको अपने पैर में एक ऐंठन महसूस होता है, आपके पैर में हमेशा दर्द रहता है। देखिए, पैर में दर्द होना कई रीज़न से होता है, जैसे अगर आपका वेट बढ़ेगा, शरीर भारी हो रहा है तो घुटने और पैर में दर्द होना बहुत ही लाजमी बात है। लेकिन पैरों में ऐंठन होना यानी नस चढ़ जाना, कई बार ऐसा होता है, तो ये भी रीज़न होता है कि अगर आप बहुत देर तक बैठ गए हैं सेम पोजीशन में, या फिर आपने बहुत लंबा सफ़र किया है, फ्लाइट का सफ़र लिया है, कार ली है, बस जिससे भी आपने सफ़र किया है, तो भी पैर में ऐंठन होना बहुत ही आम बात है। कई बार आपके ब्लड के थक्के बनने शुरू हो जाते हैं, ये काफ़ी सीरियस गंभीर बात है। तो अगर इस टाइप की चीज़ें अगर आपके साथ बहुत ज़्यादा हो रही हैं तो आपको डॉक्टर से ज़रूर बात करना है। मैं आपको एक ही बात बार बार बोलती हूँ कि अगर आपको गर्भावस्था के दौरान कोई भी सिम्टम बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है तो आपको अपने डॉक्टर से बात करना है। तो अब हम बात करते हैं पैरों में होने वाले ऐंठन से आप पता कर सकते हैं कि घर में बेटा है या बेटी। तो जैसा हमारे समाज में प्रचलित है, जैसा मैंने सुना है, तो उस हिसाब से ऐसा माना जाता है कि अगर आपको अपने पैरों में बहुत ज़्यादा ऐंठन महसूस होता है, पैरों में दर्द रहता है, तो कहते हैं ये एक लड़का होने की तरफ इशारा करता है। वहीं अगर आपको कूल्हे में यानी हिप्स की जगह पे नस चढ़ती है या फिर हिप्स में आपको थोड़ा सा ऐंठन महसूस होता है, दर्द होता है, तो कहते हैं ये एक लड़की होने की तरफ इशारा करता है। तो अगर आपके पैरों में या हिप्स में कहाँ प्रॉब्लम है, प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए। मुझे आपके कमेंट्स पढ़ना और उसको रिप्लाई करना बस बहुत ज़्यादा पसंद है। अब नेक्स्ट सिम्टम की अगर मैं बात करूँ तो वो है सिर का दर्द। जी हाँ, सिर दर्द वैसे तो अच्छी चीज़ नहीं होती है, चाहे वो कोई इंसान आपका सिर दर्द बन जाए या फिर बीमारी हो, लेकिन हम बात करने वाले हैं कि ये जो लक्षण है, देखिए अगर प्रेगनेंसी से पहले नॉर्मल था, आपके सिर में बहुत ज़्यादा दर्द नहीं रहता था, कभी कभार दर्द होता था तो अलग बात है, लेकिन प्रेगनेंसी के दौरान आपके साथ ऐसा हो रहा है कि सिर में आपको बहुत ज़्यादा दर्द रहता है, अभी ठीक हुआ फिर सही हुआ, मतलब फिर थोड़ा सा दिक्कत हो गई, दवा लिया आपने, फिर ठीक हुआ, फिर नॉर्मल हुई चीज़ें। तो अगर ये इस टाइप की प्रॉब्लम आपके साथ बहुत समय से और बहुत ज़्यादा बनी हुई है तो कहते हैं ये एक लड़का होने की तरफ इशारा करता है। जी हाँ, सिर दर्द लड़के सिर दर्द होते हैं क्या, मतलब जोक सपाट, लेकिन हाँ, इसको कहते हैं कि अगर प्रेगनेंसी के दौरान आपके साथ सिर दर्द की समस्या बनी हुई है तो ये एक लड़का होने की तरफ इशारा करता है। अब हम नेक्स्ट सिम्टम की या नेक्स्ट बदलाव की बात करेंगे, वो है आपके पेट का आकार की बात नहीं कर रही हूँ, पेट में होने वाले दर्द की बात कर रही हूँ। तो ऐसा माना जाता है कि जो बच्चा होता है, बच्चा मतलब लड़का जो होता है ना, वो लड़की से आकार में भी बड़ा होता है, साइज में भी बड़ा होता है, उसका वेट भी थोड़ी सा ज़्यादा होता है। तो अगर आपको अपने
पेट के निचले हिस्से में जस्ट आपके प्राइवेट पार्ट के ऊपर, जहाँ पे योनि के जस्ट ऊपर जो आप कह सकते हैं, वहाँ पे बहुत ज़्यादा दर्द होता है, भारीपन, खिंचाव महसूस होता है, या फिर आप कह सकते हैं कि वहाँ पे नस चढ़ने जैसा लगता है, आपको सोने में अनकंफर्टेबल हो रहे हो, आप चल भी रहे हो तो ऐसा लग रहा है नीचे बहुत ज़्यादा दबाव है, क्योंकि 8-9 मंथ तक ना बच्चे का आकार पूरा हो चुका रहता है और बच्चा ड्रॉप डाउन सिचुएशन में आने लगता है। मीन्स उसका सिर जो है ना वो नीचे की तरफ आ जाता है, क्योंकि आपकी बॉडी में क्या होता है ना, आपकी बॉडी उस चीज़ के लिए तैयार हो रही होती है, क्योंकि बच्चे को डिलीवर करना है तो बॉडी उस चीज़ के लिए तैयार हो रहती है और बच्चा धीरे धीरे नीचे आ रहा होता है। तो इस वजह से अगर ऐसा माना जाता है, अगर आपके पेट के निचले हिस्से में बहुत ज़्यादा दर्द है, बहुत ज़्यादा तनाव है और ये तीसरे और दूसरे तिमाही से ही ये चीज़ें आप फील कर रहे हैं, तो ये एक लड़का होने की तरफ इशारा करता है। वहीं अगर आपको पेट के ऊपरी हिस्से में, मतलब नाभि के ऊपर भारीपन, खिंचाव या फिर वहाँ पे दर्द या किक महसूस होता है, ये मैं दूसरे तिमाही और तीसरे तिमाही की बात कर रही हूँ, क्योंकि 9 मंथ लगते लगते, अगर 9 मंथ का आखिरी चल रहा है तब तो बच्चा नीचे की साइड आ ही जाएगा, लेकिन तो पेट के निचले हिस्से में भारीपन, दबाव वैसा महसूस होगा ही। लेकिन अगर दूसरे तिमाही में और तीसरे तिमाही में, दोनों में ही आपको नाभि के ऊपर दर्द रहा है, ऊपर हलचल, तनाव महसूस हुआ है, तो ये एक लड़की होने की तरफ इशारा करता है। तो इस तरीके से नाभि के ऊपर दर्द है या नीचे दर्द है, इससे भी आप पता कर सकते हैं कि आपके गर्भ में बेटा है या फिर बेटी। तो ये था आज का वीडियो, जहां हमने बात की कुछ बदलावों की, कुछ ऐसे सिम्टम्स की जो कि 9वें महीने में आपको दिखेगा अपने शरीर में, वो बदलाव आप नोटिस कर सकते हैं और इससे आप काफ़ी हद तक पता कर सकते हैं कि आपके घर में बेटा है या फिर बेटी। उम्मीद करती हूँ वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, कॉमेंट करिए, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।